रहने वाले अखिलेश यादव अपने एक और विधायक की वजह से मुश्किल में फंस गए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अरुण वर्मा पर गैंगरेप पीड़ित लड़की की हत्या का आरोप लगा है। मामला यूपी के सुल्तानपुर का है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। पीड़ित लड़की की लाश शनिवार को उसके घर से कुछ दूरी पर स्कूल के पीछे मिली थी। पीड़ित लड़की ने विधायक अरुण वर्मा और उसके समर्थकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। ये मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है और 21 फरवरी को इसकी अहम सुनवाई भी होनी थी। मृतका के पिता ने अरुण वर्मा पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में ये मामला करीब 4 साल पुराना है, जब इस गैंगरेप पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी और ये मामला भी चल ही रहा था। 21 फरवरी को इस मामले में अहम सुनवाई थी और इस दौरान ये खबर आती है कि पीड़िता का जो शव है गला रेतकर उसकी हत्या की गई। प्रथम दृष्टया लगता है कि शव को घर के कुछ ही दूरी पर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। ऐसे में जो पीड़िता के पिता हैं उन्होंने शक जाहिर किया है अरुण वर्मा पर, जो कि अभी सिटिंग एमएलए यानी कि विधायक हैं और साथ ही साथ इस मामले में आरोपी भी हैं। देखिए, ये तो पहली चीज तो राजनीतिक साजिश है और दूसरा मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस तरह घटना हुई है जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं खुद सीबीआई जांच की मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी हो उसमें उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। बस यही मेरा कहना है। जो भी दोषी इस मामले में हो उसे सच उसको कार्रवाई हो, सजा मिलनी चाहिए। 100 नंबर पे फोन की, पुलिस आई, जयसिंहपुर कोतवाल भी आई, तो मतलब अपना सब इधर उधर टाल घूम के चारों तरफ देखे ताकि टार्च लेके कुछ पता नहीं चला। लेकिन 1:30 बजे के बाद फिर मतलब लड़की यहीं स्कूल के पीछे न्याय पंचायत मकान है, उसी के पीछे मतलब 1:30-2 के टाइम पे मिली। डॉक्टर मृतक घोषित कर दिया। विवाद तो ऐसे सर कुछ नहीं, वही जो मुकदमा हमारा चल रहा है 7-8 लोग के बीच में, मतलब उसमें अरुण वर्मा है और अंजुम खान है, मोनू खान है, गुड्डू लाला है, असंतोष हैं, यही लोग हैं सब। किस चीज को लेकर मुकदमा चल रहा है? क्या सर ये मुकदमा चल रहा है मतलब उसके साथ बलात्कार ऐसे हुआ था, लेकिन उसका अपहरण अस्पताल से किया गया था, उसी को लेकर मुकदमा हमारा चल रहा है। ये थाना जयसिंहपुर एरिया में गांव चोरमा में एक डेड बॉडी यंग लड़की की बरामद हुई है। कल इस लड़की की गुमशुदगी इसके परिवारजनों ने थाने पे शाम को लिखाई थी। प्राथमिक विद्यालय है, उसकी बाउंड्री के पास इस लड़की की डेड बॉडी बरामद हुई है। प्रथम दृष्टया लड़की की गला दबाकर हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। पहले विक्टिम रही है जिसमें वादिनी बन के इन्होंने गैंग रेप का एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट लगी थी, वो ट्रायल पर है। उस पहलू से भी देखा जा रहा है और अन्य क्या कारण हो सकते हैं, हर तरीके से कारणों की छानबीन गहराई से की जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय मिश्रा इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। विजय, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये भी बात सामने आई है कि घर के सामने से ही कुछ देर पहले विधायक का पूरा काफिला निकला था। ऐसे में ये अपने आप में बहुत बड़ा इत्तेफाक लगता है। टाइमिंग को लेकर भी सवाल अब उठते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आंचल जी, मेरी फॉरेंसिक जांच वालों से जब बातचीत हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि जहाँ जिस प्लेस पे बॉडी मिली है उस प्लेस पे इसकी हत्या नहीं हुई, हत्या कहीं और हुई है और उस प्लेस पे बॉडी डाली गई है। मतलब ये बिल्कुल तय है कि टाइमिंग का काफी ज्यादा असर है इस पूरे मसले पर। थोड़ी देर पहले विधायक जी का वहां से काफिला भी गुजरा है और जिस तरह से फॉरेंसिक जांच वालों ने बात की है उससे साफ यही लगता है कि हत्या कहीं और हुई है, बॉडी वहां पर डाली गई है। अब काफिला गुजरने से पहले वो बॉडी थी या काफिला गुजरने के बाद वहां पे बॉडी आई, ये जरूर जांच का विषय है। लेकिन इस पूरे मामले की एफआईआर जांच जो है एफआईआर इसकी दर्ज हो गई है। सुबह 8 बजे ही यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि तहरीर कल रात में दी गई थी, लेकिन एफआईआर पुलिस ने सुबह 8 बजे दर्ज की है और ये माना जा रहा है कि आज जांच करेगी पुलिस। हो सकता है विधायक जी से भी कुछ पूछताछ करे, उन्हें बुलाकर के बातचीत करे। लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस तरह से पूरी चीजें दिख रही है आंचल जी, उससे साफ है कि कहीं न कहीं जो पहला शक है वो इन्हीं लोगों पर जा रहा है, क्योंकि कई साल पहले इस पूरे मसले पर बलात्कार को लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ था। पूरे
में इस मामले का जो मामला था वो कोर्ट में चल रहा था और 21 तारीख को उसकी अहम सुनवाई थी। 21 फरवरी को सुनवाई के समय पीड़िता को भी जाना था। मामला किस तरह से हुआ, क्या अंदर की बातचीत हुई है, ये जरूर जांच का विषय है, लेकिन कई सारी चीजें जो है वो इशारा करती हैं कि कहीं न कहीं जो लोग हैं ये शक के घेरे में हैं। बिल्कुल विजय, इसी सवाल पर मैं आना चाह रही थी कि 21 फरवरी को इस मामले की अहम सुनवाई थी। ये भी खबर आई कि 8 कुल आरोपी थे इस गैंगरेप के मामले में, जो कि 4 साल पहले दर्ज हुआ था और 3 को क्लीन चिट मिल गई थी। ऐसे में जो विधायक हैं उनके खिलाफ केस का क्या स्टेटस था? देखिए, यहाँ पर शुरुआत में जब एफआईआर हुई थी आंचल जी, तो यहाँ पर विधायक जी का नाम शामिल नहीं था, लेकिन उसके बाद जब पीड़िता का कलम बंद बयान हुआ था तब उसके बाद विधायक जी का नाम यहाँ पर शामिल हुआ था। हालांकि उसके बाद एक एफिडेविट देने की भी बात सामने आई थी और 21 तारीख को भी इस पूरे मसले की अहम सुनवाई थी। यहाँ पर पुलिस द्वारा यहाँ पीड़िता का भी एक बयान होना था, जिसके बाद शायद यहाँ पर कोर्ट कुछ फैसला ले सकती थी। लेकिन अब इसके बाद मामला किस तरह से मुड़ा है, क्या बातचीत हुई है, अंदर किस तरह की चीजें गहमा गहमी हुई है, वो जरूर जांच का विषय है। लेकिन बस एक लाइन में, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार पर सवाल उठते आए, ये वो मामला है जिसमें खुद उन्होंने अरुण वर्मा का प्रचार किया था। ऐसे में कटघरे में है अखिलेश यादव सरकार, कोई प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी से मिल पाई? बिल्कुल 3 चीजें हैं आंचल जी। सबसे पहली चीज ये है कि सबसे पहली चुनावी सभा इसी जगह हुई थी, खुद अरुण वर्मा यहाँ मौजूद थे और अखिलेश यादव प्रचार करने गए थे। दूसरी बात ये है कि 27 तारीख को 5वें चरण में यहाँ पर चुनाव होना है, यानी यहाँ पर वोटिंग हो रही है। और तीसरी सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से 302 का मामला दर्ज होता है, पुलिस को उसके बाद ही एक्टिव हो जाना चाहिए। अब कानून व्यवस्था की बात जरूर अखिलेश सरकार कर रही है, लेकिन क्या आज से ही जांच शुरू कर दी जाती है? क्या विधायक से आज पूछताछ होगी? क्या इस मामले में पुलिस कुछ गति आगे बढ़ाएगी? कई सारी बातें हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर गंभीर मामले में अगर एफआईआर दर्ज हुई है एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की अब क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब क्लीन इमेज पर भी उनके सवाल उठेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजय।